तो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हेडपम्प चलाएगा, तो हम ही चलाएंगे भाई। ये चार्जिंग बल्ब है और इसके साथ 2 बल्ब फ्री भाई। ये ऑफ़र आप लोगों को केवल चंद्रबनी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे मिल सकते हैं। जो अगर आप लोग कुछ भी एक सामान ख़रीदते हैं यहाँ से, तो फिर आपको उसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा भाई। और ये भाई हैं तो रामलीला में देखते हैं आप लोग अक्सर, मंत्री साहब खाएगा ना क्रीम रोल, 1 कि 2? 2 खा देगा है, खा जाएगा, खाएगा ना। ये जो पहाड़ी राजमा देख रहे हैं तो निकाल दी गई है। मेरी माँ का बीज जाने और मेरी माँ जाने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रबनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रबनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7 टाइम हो रहे और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं। और आज टाइम में अपने दुकान से, जो कि अपने ब्लॉग की शुरुआत करता था, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे के लगभग अपनी दुकान में चले जाता था। तो नवरात्रों के बाद लोग भी अब धीरे धीरे करके कमी आ रहे हैं और लेट में आ रहे हैं, तो इसलिए अभी तक मैं घर ही में हूँ। और अगर मौसम की बात की जाए तो सूर्यदेव ने आज अच्छे खासे दर्शन दे रखे हैं। और आजकल जो पहाड़ों में काम काज हो रहा है तो इस तरह से हो रहा है भाई। ये जो पहाड़ी राजमा देख रहे हैं तो निकाल दी गई है। तो बंदरों में से लड़ाई झगड़ा करके भाई साहब इतनी ही बचानी पड़ी हमें ये राजमा। तो इस पे से सुखाने के लिए डाल रखी है। मुश्किल से 1-1.5 किलो होगी। इस बार ठीक ठाक हुई कि कम हुई कि पिछले बार हुई ठीक? पिछले बार तो बराबर बीजा का गए। अच्छा, बीज आ गए। बस मेरी माँ का भाई, मेरी माँ का बीज जाने और मेरी माँ जाने, ये दोनों, इन दोनों का मैटर है भाई आपस में। पता नहीं क्या है, कुछ भी चीज़ बोलो ना और कुछ भी चीज़ को दिखाओ, कुछ भी चीज़ को निकालो खेत से, तो मेरी माँ कहते हैं बस बीज के लिए हो गया। हाँ बस ठीक है, तुम्हारा बीज जाने तुम जानो। और माँ चंद्रबनी मंदिर है तो यहाँ भगवान भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और शैतान भी देखने के लिए मिलेगा। और कल ऐसा हुआ कि कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी माँ चंद्रबनी मंदिर में। तो कल ऐसा हुआ कि 2 गाड़ियाँ थी जो एक साथ थी। तो एक गाड़ी को जगह यहाँ पर मिल गई थी जहाँ पर बोलेरो लग रखी है, और दूसरी गाड़ी पहले आगे गई और फिर बैक में पीछे आई। और जो इस गाड़ी में बैठ रखे थे ना, तो वो तो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड लगाई, प्रसाद वगैरह लिया और साइड खड़े हो गए। और जो दूसरी गाड़ी थी तो उन्होंने सवारी उतारे, वो वहाँ से बैक लाए। पहले तो जो गाड़ी थी तो वो गाड़ी जैसे ही ऊपर आ रही थी ना, तो रास्ते पर गाड़ी लग रखी थी यहाँ रोड के साइड में, तो एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो शीशा तोड़ने के बाद पैसे पूछे पड़े। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ऊपर आई और यहाँ भी जगह नहीं मिली। और उसमें थी सास बहू और 2-3 और थे। तो सास और बहू का जो रिश्ता होता है भाई ना, पहले तो अपनी सास को अपनी माँ के समान ही मानो, और लेकिन अपनी माँ के समान ना ही मानो, पर लेकिन सास को भी रिस्पेक्ट दो भाई, तमीज़ से रहो। तो कल ऐसा हुआ कि वो जो बहू थी ना, तो बहू अपनी सास को बोलने लग गई कि तुम आज हमारे साथ आई, तुम अपशगुनी हो। ऐसे कोई कहने की बात है भाई साहब? मैंने तो अपने कानों पर हाथ लगा दिया था कि अपनी सास को बोल रहे कि अपशगुनी है। मैंने अपने मन में सोचा कि तीर्थ स्थानों पर आने से क्या फ़ायदा। लोग तो ज़्यादातर, अब कई लोग होते हैं ना, 25% ही आते हैं सच्चे श्रद्धा मन भाव से देव स्थानों पर, बाकी 75% ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, घूम घामने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मंदिर मत आओ, और अपनी सास है तो अपनी सास को इज्जत दो, उनकी सेवा करो। ऐसे कटु शब्द भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुने भाई अपनी लाइफ में, माँ चंद्रबनी पार्किंग में, वो भी यात्रियों के मुँह। और वो लास्ट में वो जो बुज़ुर्ग थी तो वो गढ़वाली भी थे, तो उन्होंने कहा कि गढ़वाली में बोला कि मैंने क्या करी, इतना ही बोला। उनका मुंह थोड़ा छोटा हो गया था सबके सामने भाई, इतनी बड़ी बात नहीं कही जाती है। लास्ट में यही कहूँगा कि आखिर में जो सास है तो कैसे काट रही होगी वो दिन अपनी बहू के साथ, भाई साहब माता ही जाने। यहाँ भाई इस तरह का मौसम भी एकदम मस्त है, नहीं तो धूप से हाल बेहाल हो जाते हैं। शहरों में होती है ना, शहरों में उमस टाइप की होती है और यहाँ की धूप होती है एकदम जलाने वाली। तो इस तरह का मौसम भी एकदम मस्त है यहाँ के लिए। बाकी गांव के लोग भी अब खेत खाली करने लग चुके हैं और अब इन खेतों पर बोया जाएगा गेहूँ। तो अभी तो कोई
छू कांड नहीं कर रहे, यानी कि हल लगाने की शुरुआत अभी हमारे गांव में नहीं हुई है और टाइम तो इन दिनों तक सबका हल कंप्लीट हो जाता था। अभी आड़े ही जला रहे बस। और कई लोगों ने पहाड़ी राजमा निकाल लिए और कईयों की पहाड़ी राजमा भी जैसे कि तैसे ही है। चलिए ये रख लिया है मैंने गोभी का कट्टा, पत्ता गोभी। और अब जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो गई ना, मूली राई वगैरह, तो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहे हैं भाई। और लोग कह रहे हैं कि महंगाई लगा लो पर लेकिन ला लो। तो मैंने कहा कि लाना कहाँ से है जब है ही नहीं। तो ये 20 किलो गोभी है और इनको लेकर जा रहा हूँ मैं जाम निकाल। और काम भी है मेरा, जिस मोबाइल से मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, तो भाई इसका जो हेडफोन जैक होता है ना तो ख़राब हो रखा है। तो मोटर ब्लॉगिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको भी ठीक करवा ही लूँगा। और आजकल पहाड़ों में सारी जगह ही जितने भी खेत के आड़े होते हैं तो वो जलाए जाते हैं, यानी कि कबाड़। जिस हिसाब से लोग अपने खेतों की सफाई करते हैं आगे पीछे कहीं देख सकते हैं, तो सुखा के अब जलाने की बारी है। और शाम के टाइम पर अच्छी खासी हवा चलती है, तो इसलिए सभी शाम के टाइम आड़ों को जलाते हैं। और पहाड़ों में ना जब कभी भी कोई अपने खेतों के आड़े जलाने की शुरुआत करते हैं तो फिर धुंध उतनी ज़्यादा आपको नज़र आएगी। एक टाइम हमारा भी था, 4 साढ़े 4 बजे नेखरे में पहुंचते थे इसकी तरह, नवीन शर्मा की तरह। क्या हाल है? हाल ठीक नहीं है कि ठीक है? ठीक है ना? कहाँ है तेरा भैया? पिछले। तो सबसे आगे क्या क्या खाया आज? दाल भात। दाल भात मिल जाते? कौन से क्लास में? 8 में। 9वीं से बंद है। जय हुनगोड़ देवता। तो यहाँ सामने हेड पंप है और पानी की यहाँ हेड पंप के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है वैसे ना जानवरों के लिए। तो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हेड पंप चलाएगा, तो हम ही चलाएंगे भाई। कल पानी नहीं आ रहा, आने लग गया। गाय बैल भी एकदम प्यासे रह जाते हैं भाई। अब सही है ना, मेरी नज़र एकदम से पड़ गई उस पर। क्या है वे? पता नहीं भाई कितने टाइम से ये प्यासा है। उन्हें पता लग गया भाई कि आ गया हेड पंप चलाने वाला, तो एक और पहुंच गया। और अभी एक और आ रहा भाई नीचे से। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। ये वाला बैल है ना, तो उसका पैर कट रखा है भाई, तो इसलिए चल नहीं पा रहे। इन गाय बैलों के लिए मेरे पास और सेवा नहीं है भाई। मेरे पास यही सेवा है कि मैं हेड पंप चला सकता हूँ बस। किसी ने उसके पैर पर कपड़ा भी बांध रखा है, पेट भर रखा है। कुरकुरे नहीं खाने? नहीं खाने? ठीक है, फिर मेरे 10 रुपये बच गए। खाएगा कि नहीं खाएगा? बोल। खाएगा ना? क्रीम रोल 1 कि 2? 2 खा देगा? हैं? खा जाएगा? पक्का खाएगा ना? नहीं खाएगा जो मैं पूछूंगा अभी दुकानदार को। ठीक है, ले खाएगा ना कि घर ले जाएगा? खाएगा? ठीक है। हम भी भाई जब स्कूल पढ़ते थे ना, तो हम भी सोचते थे कोई पैसे दे दे, यानी कि मतलब अपने जान पहचान वाले ना। तो चलिए जी, पत्ता गोभी देने के बाद पहुंचा था मैं जो जैक है ना, हेडफोन जैक डलवाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद तो वो पहुंचा यहाँ पर, और मेरा मोबाइल ही दूसरा है और दूसरे का ही जैक पहुँच गए भाई। तो खोला, फिर उसके बाद पैक करवाया, और अब देखते हैं कल या परसों तक पहुंचता है या नहीं। तो चलिए जी, पहुंचा हूं मैं चंद्रबनी कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में। और जो कि ये शॉप है जामनिखाल मार्केट में। जब कभी मैं जामनिखाल में आता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़रीदता हूं, तो यहीं सामने से। और आज यहाँ पर दिवाली बम्पर चल रहा है भाई। चलिए जी, एक बल्ब है, ये चार्जिंग बल्ब है, और इसके साथ 2 बल्ब फ्री भाई। ये ऑफ़र आप लोगों को केवल चंद्रबनी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे मिल सकते हैं जामनिखाल में। और यहाँ पर दिवाली बम्पर एक ऐसा चल रहा है कि जो अगर आप लोग कुछ भी एक सामान ख़रीदते हैं यहाँ से, तो फिर आपको उसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा भाई। दिवाली बम्पर है, तो आप लोग ज़रूर आएँ और संपर्क करें। चाहे आप लोगों को मोबाइल ख़रीदना हो या फिर हेडफोन, चार्जिंग, बल्ब, लड़ी, टॉर्च वगैरह, हर तरह का सामान यहाँ पर आप लोगों को मिल ही जाएगा।
तो संपर्क ज़रूर करें। आप लोग ज़रूर पहुँचें जाम निखाल में, जो अगर आप लोग नज़दीकी से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं तो इनको लेकर चलता हूँ घर की ओर। और ये भाई हैं तो रामलीला में देखते हैं आप लोग अक्सर मंत्री साहब।